नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे जातिवाद और भाषावाद की। जातिवाद छाया है उत्तर प्रदेश में और भाषावाद छाया हुआ है महाराष्ट्र में। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आपको ध्यान है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में लगभग 3 सप्ताह पहले कथावाचक को लेकर के एक विवाद हुआ था, यादव बनाम ब्राह्मण। वो अब हो गया है या अखिलेश बनाम ब्राह्मण। दरअसल में वहाँ एक कथावाचक की शिखा काट करके, उसके सहयोगी की पिटाई करके और जो मामला छाया था, उसके बाद में अखिलेश यादव ने इसको जातिवाद का मुद्दा बना दिया, जिसको लेकर के इतना विरोध हुआ कि जब खुद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने काले झंडे लगा करके और उनका विरोध किया और कोई भी ब्राह्मण उनको पूजा कराने के लिए नहीं गया। इसके बाद में अखिलेश यादव लगातार इसमें कथावाचक का पक्ष लेते रहे और यादव जो जाति है उसको लेकर के उन्होंने अपनी मुहिम जारी रखी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा था। तेजस्वी यादव ने तो ये कह दिया था कि अगर हमारे बिहार में हो तो मैं ऐसे करने वालों को देख लूँगा। लेकिन अब ब्राह्मण एक मंच पर आ गए हैं। हालांकि ब्राह्मण सदा अपने निर्विवाद रहना चाहते हैं, लेकिन बागपत बागपत ऐसी जगह है जहां ब्राह्मणों की एक महापंचायत हुई। महापंचायत में अखिलेश यादव को सीधी सीधी चेतावनी दी गई कि उन्होंने अगर अपने दिए हुए बयानों को वापस नहीं लिया तो वो मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। वो सपने में भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी कहा कि अखिलेश की बुद्धि चरमरा गई है, उसकी बुद्धि का अनुष्ठान करके शुद्धिकरण के लिए हम हरिद्वार से जल लेकर के आएंगे और अखिलेश यादव की तस्वीर पर उसको स्नान करा करके उनकी बुद्धि शुद्धिकरण का प्रयास करेंगे। कहने की गर्ज है कि अब ब्राह्मण समाज ने भी एक मोर्चा वहाँ खोल दिया है। अब निश्चित रूप से जब ऐसा होता है तो पक्ष के सामने अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे पक्ष को भी सामने तो आना ही पड़ता है। अब चलते हैं अपन मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एमएमसी द्वारा मराठी बोलने के विरोध, मराठी नहीं बोलने वाले के विरोधियों को, मतलब जो मराठी नहीं बोलते हैं उनको चुन चुन करके पीटने का, अपमानित करने का जब वीडियो बार बार वायरल हुआ, 4-5 वीडियो वायरल होने के बाद में जब विभिन्न थानों में मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी दिखी, तो 2 दशक बाद में ठाकरे परिवार के 2 चचेरे भाई सामने आए। उन्होंने मराठीचा रैली के नाम से एक आयोजन किया जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग थे, जिसमें उन्होंने इसकी कार्रवाई न होने पर और अपने आप को बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हिंदीवाद के समर्थक भी हैं, लेकिन मराठी भाषा का उन्होंने जो है समर्थन किया। भाषा अब इस तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। मुद्दे की बात है कि इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में जो निशिकांत दुबे हैं, भाजपा के सांसद, उन्होंने उनको चुनौती दी है दोनों भाइयों को कि आप उत्तर प्रदेश में आकर के इस तरह की बात करो तो आपका हाल हम बेहाल कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये मुद्दा भी चरम सीमा पर है और वो मुद्दा भी चरम सीमा पर है। कुल मिलाकर के एक ही देश के अंदर 2 मुद्दों पर इस तरह का विवाद होने के बावजूद भी जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब जिनको बीच बचाव करना चाहिए, इसका कोई मार्ग दिखाना चाहिए, इसको अभी से रोक देना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी नासूर बन के सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर के जो वातावरण अभी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र के विशेष करके मुंबई में जिस प्रकार से ये एक अभी वाक युद्ध ही चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों की पिटाई हुई है मुंबई के अंदर, लेकिन फिर भी इसको वाक युद्ध इसलिए कहेंगे कि यह चीज़ बयानों के अंदर ही अभी पक्ष और विरोध विपक्ष के रूप में आ रही है। लेकिन
इसमें संबंधित सरकारों को या संबंधित जो बड़े नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको आगे आकर के इस मामले में किसी न किसी प्रकार का ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे यह मामला जहां है वहीं दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक तरीके से निष्पादित करने की एक स्थिति में लाके खड़ा कर दे। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम करते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।